ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्कूल में तो यूनिफॉर्म ही होता है और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारे बच्चे एक जैसे बराबर हो। तो स्कूल में मतलब हिजाब पहनना या फिर किसी भी और धर्म का कपड़ा पहनना ये मतलब सही नहीं है। हिजाब पहना ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं, और ड्रेस हम लोग को इसलिए दिया जाता है ताकि हम इक्वालिटी में रहें। हिजाब जैसे एक पीस ऑफ क्लॉथ है, तो सबका अपना राइट होता है जो उसमें वो कॉन्फिडेंट या फिर कंफर्टेबल फील करती है वो पहनने का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी दी गई है एक औरत को, चाहे वो हिजाब पहने, चाहे अगर वो पहनना चाहती है तो वो पहने, नहीं पहनना चाहती है तो नहीं पहने। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, तो कानून का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर सिख हो, आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद हो गया है। क्लासरूम में जब छात्रा पहुंची थी तो टीचर ने कहा हिजाब उतारकर दिखाइए कि कहीं आपने अपने कान में हेडफोन लगाया है कि नहीं, चोरी कर रही हैं, आए हैं कि नहीं क्लास में, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। अभी हम मौजूद है पटना के वुमेन्स कॉलेज में, हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, हम इनसे बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में स्कूल में विवाद हो गया हिजाब को लेकर, जब टीचर ने कहा कि आप हिजाब उतारकर दिखाइए कहीं आपने हेडफोन या ब्लूटूथ तो नहीं लगाया एग्जाम हॉल में, क्या ये विवाद होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्कूल में तो यूनिफॉर्म ही होता है और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारे बच्चे एक जैसे बराबर हो। तो स्कूल में मतलब हिजाब पहनना या फिर किसी भी और धर्म का कपड़ा पहनना ये मतलब सही नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब ये दिखाता है कि सारे बच्चे क्लास में बराबर ही हैं, कोई किसी से बड़ा कोई किसी से छोटा नहीं है, और यहाँ पे मतलब कास्टिज्म नहीं है, सब बराबर हैं। क्या नाम हुआ आपका? अदिति। आपका नाम क्या हुआ? निकिता। ये मुजफ्फरपुर में एक विवाद हुआ कि जब छात्राओं को बोला गया कि आप अपना हिजाब उतार के दिखाइए कहीं आपने हेडफोन लगाया, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल था, उसमें टीचर ने मना किया हिजाब पाने से। कैसे देखती हैं आप? हिजाब पहना ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं, और ड्रेस हम लोग को इसलिए दिया जाता है ताकि हम इक्वालिटी में रहें, सब स्टूडेंट्स इक्वल रहें। और अगर कोई स्टूडेंट्स अपने धर्म का ऐसे यूनिफॉर्म पहन के आता है तो वो तो अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ सारे कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो उसको फॉलो करना तो हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये विवाद करना कहीं से भी रीजनेबल नहीं है। छात्राओं ने जिस तरह से विवाद किया, उनके परिवार वाले आ गए, कैसे देखती हैं आप? ये एक तरह से मुद्दा उठाना, क्योंकि हम भी हिंदू धर्म में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम साड़ी पहन कर आ रहे हैं, धोती कुर्ता लोग पहन के आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर मुस्लिम धर्म में ऐसा क्यों है कि हम लोग को हिजाब पहन कर आना ही है? और इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है कि हिजाब पहनना कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, और उन लोग के खुद के जो उन लोग का बुक है उसमें भी नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को हिजाब पहनना कंपलसरी है कहीं पे भी। आप बताइएगा इस मामले को कैसे देखती हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? पूर्व आनंद। बताइए। हिजाब जैसे एक पीस ऑफ क्लॉथ है, तो सबका अपना राइट होता है जो उसमें वो कॉन्फिडेंट या फिर कंफर्टेबल फील करती है वो पहनने का। बाकी जो यूनिफॉर्म वाली बात हुई वो भी सही है कि स्कूल है या फिर कॉलेज है, मतलब जो भी जगह तो एक सर्टेन यूनिफॉर्म कोड रहता है, तो मतलब बट हम यूनिफॉर्म के साइड स्टैंड करेंगे क्योंकि हम एक सर्टेन इंस्टीट्यूशन पढ़ने आ रहे। इक्वालिटी यूनिफॉर्म दी जाती है कि इक्वल बच्चे पता चले, और इक्वालिटी की बात हो रही है, सर्टेन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो यूनिफॉर्म जरूरी है मेरे हिसाब से। आप बताइएगा आप कैसे देखती हैं? हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी दी गई है एक औरत को, चाहे वो हिजाब पहने, चाहे अगर वो पहनना चाहती है तो वो पहने, नहीं पहनना चाहती है तो नहीं पहने। अगर स्कूल की बात है, अगर स्कूल इंस्टीट्यूशन को ऐसा लगता है कि वो हेडफोन लगाइए या ऐसा, तो उसको चेकिंग करिए ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको भी अपने तरफ से इंस्टीट्यूशन को दिखाना पड़ेगा कि वो ऐसा कुछ गलत मीन्स नहीं ये कर रही है। तो हमको लगता है कि उसको अगर हिजाब पहना है तो उसे पहनने की आज़ादी देनी चाहिए। क्लासरूम में आजादी मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे कॉलेज में भी ऐसा है कि हमारे कॉलेज में भी लड़कियां पहनती हैं, अगर उन्हें पहनने का मन हो तो कॉलेज की तरफ से भी दिया गया है कि अब अगर आपको पहनना है तो पहन सकती हैं। ये लड़की पे डिपेंड करता है कि वो पहनना चाहती है कि नहीं पहनना चाहती। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा। आप बताइएगा जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में विवाद हो गया हिजाब को लेकर, क्लासरूम में जब छात्राएं गईं तो टीचर ने कहा कि आप हिजाब हटाकर दिखाइए कहीं आपने ब्लूटूथ या हेडफोन लगाया है कि नहीं, क्या ये विवाद होना चाहिए था? एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहली बात तो अगर बहुत लेटेस्ट तरीके से अगर की जाए तो जैसे कि हम लोग ने पता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, तो कानून का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर सिख हो, आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। प्लस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो इसलिए होता है कि वहाँ पे हर एक बैठा विद्यार्थी एक बराबर हो,
वहाँ पे ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना अमीर है, ना गरीब है। इसीलिए यूनिफॉर्म बनाया जाता है कि सब एक जैसा लगे। अब अगर आप हिजाब पहन के आ रहे तो आप अपना धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। आप दिखा नहीं रहे लेकिन आप कर रहे हैं। वैसे क्रिश्चियंस अगर अपना वो पहन के आते तो वो भी क्रिश्चियनिटी प्रमोट करते हैं। हिंदू अगर ऐसा नहीं है, बट हिंदू क्या है, हम लोग हैं तो हम लोग का धर्म है, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं ना। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि हम लोग साड़ी पहन के घूम रहे हैं या फिर लड़के हैं तो धोती में क्लासरूम में नहीं कभी नहीं, क्यों? तिलक भी नहीं लगा रहे। इनफैक्ट हम लोग को तो वो बद्दी तक पहनने को अलाउ नहीं है। बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल में वो तक कटवा दिया जाता है। तो बात यही है कि आप किसी रिलीजियस फैक्टर को प्रमोट नहीं कर सकते ना। आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक बराबर है, प्लस ये एक लॉ भी बन चुका है, तो आप लॉ का भी उल्लंघन नहीं कर सकते हो। और ये जो कॉलेज का रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्कूल का रूल एंड रेगुलेशन है, उसको भी ऐसा बॉयकॉट नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपके कॉलेज और स्कूल में ऐसा रूल है कि आपको नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है। आपको ये स्ट्रिक्टली ये सारी चीजों को फॉलो करना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान्या सिंह। आपका नाम क्या हुआ? आकांक्षा। बताइए, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में विवाद हुआ हिजाब को लेकर, क्लासरूम में रोका गया कि हिजाब उतार कर दिखाइए, कहीं आपने हेडफोन तो नहीं लगाया, कैसे देखती है आप इसे? ये विवाद होना चाहिए? बेसिकली इसको हम प्रमोट नहीं करना चाहेंगे। लाइक बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में है कि आप जैसे लाइक हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी सबके लिए इक्वल यूनिफॉर्म हो रहा है। यूनिफॉर्म किस लिए? क्योंकि इक्वालिटी हो सब में। हम लोग के कॉलेज में भी क्या है, जस्ट लाइक जो भी नन है वो नन का कुछ यूनिफॉर्म होता है, जस्ट लाइक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वालिटी है। और ये टीचर कहाँ पे ये प्रमोट हो रहा है? हर जगह हो रहा है, आप देख रहे हैं। जस्ट लाइक हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग कुछ भी जो भी रिचुअल्स है वो लोग तो हर जगह कैरी नहीं कर रहे हैं, तिलक नहीं अप्लाई कर रहे हैं, फिर बहुत सारा कंगन एंड ऑल जो भी हो रहा है वो अप्लाई नहीं कर रहे। बट क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा है, नन लोग अपना जो भी फॉर्मल्स है उसको डेली कैरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, सबके लिए इक्वालिटी है। बहुत सारे रूल्स बने, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स क्यों है, क्योंकि हम लोग में इक्वालिटी आए, बस यही सब। धन्यवाद। तो ये थी पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं जिनका साफ तौर पे कहना था स्कूल कॉलेज में इक्वालिटी होनी चाहिए और इसी वजह से स्कूल में यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी धर्म का कपड़ा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।